आज मैं आप लोगों को हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक काल के बारे में बताएंगे। काल एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक विद्यार्थियों को या प्रत्येक विद्यार्थियों के मन में कन्फ्यूजन पैदा करता है। आज उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काल जो टॉपिक है यह प्रत्येक परीक्षा में आता है, एक या दो प्रश्न पूछता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मैं अपनी संस्था की तरफ से देता हूं। आप लोग सभी शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाएं और आने वाले परीक्षा की तैयारी करते रहें, क्योंकि शिक्षक भर्ती की परीक्षा आने वाली है और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आने वाली है। हमारे पास बच्चे तभी आते हैं जब कोई वैकेंसी आती है, जो उनकी एक गलत विचारधारा है। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद या वैकेंसी आने पर अगर हम तैयारी करते हैं तो वहाँ से सफलता नहीं मिलती है। मेरा मानना यह है कि वैकेंसी आने के पहले आपकी तैयारी पूरी तरह हो जाए, ताकि वैकेंसी आने के बाद केवल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। लेकिन बच्चे वैकेंसी का वेट करते हैं, वैकेंसी आती है तब उसके बाद तैयारी करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि किसी भी वैकेंसी के आने के पहले आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। अगर आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो वैकेंसी आने के बाद केवल आपको प्रैक्टिस करना है, केवल आपको रिवीजन करना है, जिससे सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। मैं जो टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूं यह शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे यूपीपी, चाहे लेखपाल, इन तीनों परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें से एक या दो प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो आज हम बात करते हैं काल। काल है क्या? वास्तव में काल को हम समय कहते हैं। काल को हम समय कहते हैं। काल की परिभाषा क्या है? कैसे आप जानेंगे कि जो है कौन या किस काल के अंतर्गत यह प्रश्न है? तो हम बात करते हैं काल। तो हमने बताया कि काल को ही समय कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। देखिए, काल क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है
तुम जा रहे हो, वह विद्यालय जाएगी, सीमा पढ़ रही थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्य करने के समय का बोध होता है, तो यहाँ समय को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काल कितने प्रकार के होते हैं या काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम पढ़ते हैं, हम जानेंगे कि वर्तमान काल होता क्या है, वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो देखिएगा, वर्तमान काल, वर्तमान काल की परिभाषा क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में कार्य के होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, क्या है, ये काम जो है वर्तमान में हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। तुम पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, ये जो है काम क्या है, वर्तमान काल में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी में वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं या वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल जो है विभिन्न पुस्तकों में आपको अलग अलग मिलेगा। किसी पुस्तक में आपको 5 प्रकार के मिलते हैं, किसी पुस्तक में आपको 6 प्रकार के मिलते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। आप नालंदा पब्लिकेशन की बुक को अगर देखते हैं तो उसमें जो है वर्तमान काल 6 प्रकार के हैं। वर्तमान काल के 6 भेद हैं। तो देखिएगा वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नालंदा पब्लिकेशन के आधार पे ये वर्तमान काल 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये वर्तमान काल जो है, जो 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले है सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है, सेकंड है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। थर्ड है, तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक। फोर्थ है, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल। फिफ्थ है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल। और 6 आपका है हेतु मद भविष्य, हेतु मद वर्तमान काल,
वर्तमान काल। ठीक है। जब नालंदा पब्लिकेशन की बुक आप देखेंगे तो वहां पे वर्तमान काल 6 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में केवल 5 है। इसमें हेतु मध्य वर्तमान काल का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। तो मैं आपको जो है 6 प्रकार बताता हूं। यहां देखिएगा, सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल क्या है, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो देखिएगा क्या है इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में सामान्य ढंग से कार्य के होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, तुम हंसते हो, वह दौड़ता है, राधा नाचती है। ठीक। तो यहां पे सामान्य ढंग से काम के होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसका ट्रिक क्या है, कैसे आप सेंटेंस देख करके बताएंगे, वाक्य देख के बताएंगे कि ये वर्तमान काल है। तो यहां देखिएगा, इसकी पहचान ये होती है, क्रिया के अंत में ता ती ते, यानी क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद है हूं हो आता है, है हूं हो आता है। क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद है हूं हो आता है तो ये सामान्य वर्तमान काल होता है। आप देख रहे हैं ना, यहां पे पढ़ता ता के बाद है शब्द आ गया, हंसते ते के बाद हो शब्द आ गया, ता के बाद है शब्द आ गया, ती के बाद है शब्द आ गया। ये सभी क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल है। मैं आपको जो है वीडियो के सबसे अंत में एक डायग्राम मैं बनाऊंगा और पूरे टेंस को एक साथ ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे आप जानेंगे, पहचानेंगे कि ये जो है वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, तभी आपके मन का जो कन्फ्यूजन है वह दूर होगा। अब देखिए, अब हम आते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरी तरीके से पूरा होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखिए यहां पे है कुछ, यहां पे देखिएगा, वह पढ़ लिया है, राधा जा चुकी है, मोहन गृह कार्य पूरा कर लिया है, ये सभी क्या हैं, ये सभी पूर्ण वर्तमान काल है। इसमें क्या बोध हो रहा है, कार्य के पूरा होने का बोध होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, आप वाक्य देख करके कैसे पहचानेंगे कि यह पूर्ण वर्तमान काल है। इसकी पहचान ये है कि आ ई ए के बाद यानी क्रिया के अंत में आ ई ए के बाद है हूं हो, क्रिया के अंत में आ ई ए के बाद है हूं हो शब्द आता है, तो इसलिए जो है ये जो है क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। इसकी दूसरी पहचान क्या होती है, दूसरी पहचान होती है चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके के बाद है
हूं और हो शब्द आता है। चुका चुकी चुके के बाद है हूं हो शब्द आता है तो ये भी पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां अगर आपको परिभाषा नहीं याद है फिर भी इस ट्रिक के माध्यम से पहचान लेंगे कि यह पूर्ण वर्तमान काल है कि नहीं है। देखिएगा, लिया, इसमें आ के बाद क्या है शब्द, ई के बाद क्या है शब्द, यहां पे देखिए आ के बाद क्या है शब्द। तो इसलिए जो है जब क्रिया के अंत में आ ये के बाद है हूं शब्द आता है तो वह पूर्ण वर्तमान काल होता है, या चुका चुकी चुके के बाद है हूं हो शब्द आता है तो वह पूर्ण वर्तमान काल होता है। अब हम बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। क्या है अपूर्ण वर्तमान काल? अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी होने का या निरंतर होने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में देखिए, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, सीता कपड़ा सिल रही है, सीता कपड़ा सिल रही है, मोहन अपना पाठ याद कर रहा है, याद कर रहा है। ये सभी क्या हैं? ये सभी अपूर्ण वर्तमान काल है। इसका पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है? कैसे आप पहचानेंगे? अगर आपको परिभाषा नहीं याद है फिर भी आप वाक्य को देख करके बता सकते हैं कि यह अपूर्ण वर्तमान काल है कि नहीं। इसकी पहचान यह है, रहा, रही और रहे के बाद। रहा, रही, रहे के बाद है, हूं और हो शब्द आता है। रहा, रही, रहे के बाद है, हूं, हो शब्द आता है तो यह अपूर्ण वर्तमान काल होता है, या जिसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। आप देखिएगा, ये मुख्य क्रिया दौड़ना है तो इसमें देखिएगा अंत में रहा के बाद है, रही के बाद है, यहां पर देखिएगा याद, पाठ याद कर रहा है, तो याद करने के बाद क्या है? रहा है। तो इसलिए क्या है? यह जो है अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो देखिएगा, संदिग्ध का मतलब होता क्या है, इसका सेंस क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है संशय। संदिग्ध का अर्थ होता है, संदिग्ध का अर्थ होता है संशय, संशय, या आप कह सकते हैं दुविधा। दुविधा इसकी क्या है परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने में संशय हो या दुविधा का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के संशय होने का या दुविधा होने का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे में क्या है इसकी एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे। जैसे हमने कहा कि मेरे पिताजी गांव पहुंचते होंगे। मेरे पिताजी गांव पहुंचते होंगे। सीता कपड़ा सिलती होगी। सीता कपड़ा सिलती होगी। वे लोग
खेत जोतते होंगे, खेत जोतते होंगे। ठीक, अब देखिएगा, कह रहा है मेरे पिताजी गांव पहुंचते, यहां देखिएगा पहुंचते, मेरे पिताजी गांव पहुंचते होंगे। इसका मतलब क्या है कि अभी दुविधा है, संशय है कि पता नहीं वो गांव पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक संशय उत्पन्न हो रहा है, एक दुविधा उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यहां देखिएगा, यहाँ पे वर्तमान काल है और वर्तमान काल में जो है कार्य के पूरा होने का संशय जब होता है तो वहां पे क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इसको ट्रिक से आप याद करेंगे ऐसे कि यहां देखिएगा तातीते, तातीते के बाद होगा, होगा, होगी और होंगे शब्द आता है। होगा, होगी और होंगे शब्द आता है, यही इसकी पहचान है। जैसे देखिए, यहां ते के बाद होंगे, यहां ती के बाद होगी, यहां पे ते के बाद होगा, तो इसलिए यहां पे क्या है, यहां पे जो है संदिग्ध वर्तमान काल है, जिसमें संशय का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं संभाव्य वर्तमान काल क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, संभाव का मतलब होता है कि वर्तमान काल में संभावना का जब बोध होता है तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने की संभावना का बोध होता है तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आता है शब्द आशा है, आशा है, लगता है, लगता है, अनुमान है, अनुमान है, ऐसे शब्द इसमें जुड़े होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि लगता है पिताजी दरवाजे पे खड़े हैं, लगता है पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, लगता है पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। अनुमान है आज बारिश हो, आज बारिश हो, अनुमान है आज बारिश हो। ठीक है, आशा है मोहन परीक्षा में पास हो, मोहन परीक्षा में पास हो। यहां पे देख रहे हैं कि ये शब्द जो है ये दिखाता है कि अनुमान संभावना, और इसकी पहचान क्या है कि अंत में है हूं हो शब्द आएगा। अंत में क्या है हूं हो शब्द आएगा। अगर है हूं हो शब्द नहीं आएगा तो वह आपका दूसरा काल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आशा है, लगता है, अनुमान है, यह शब्द इसके साथ होते हैं और अंत में है हूं शब्द आता है, तो यह जो है संभाव्य वर्तमान काल का बोध कराता है। जैसे देखिएगा, लगता है पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं शब्द आ गया। अनुमान है आज बारिश हो, लास्ट अंत में हो शब्द आ गया। आशा है मोहन परीक्षा में पास हो, अंत में हो शब्द आ गया। तो इससे हम क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अब हम बात करते हैं हेतु मध्य वर्तमान काल। मैंने भी बताया कि नालंदा पब्लिकेशन में जब की पुस्तक जब आप देखेंगे, उसको उठाएंगे, तो इसमें जो है 6 दिया हुआ है, 6 भेद दिया हुआ है। लेकिन किसी और राइटर का आप लेंगे तो उसमें केवल 5 ही दिया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो कहीं कहीं 5 है, कहीं कहीं पे 6 है। ठीक, हम आपको 6 बता देते हैं।
अब आते हैं हेतु हेतु मद वर्तमान काल। हेतु हेतु मद वर्तमान काल होता क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होती है तो वहां पे हेतु हेतु वर्तमान काल होता है। जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है तो हेतु हेतु मद वर्तमान काल होता है। जैसे देखिए, यहां पे यदि उसने खाना खा लिया हो, उसने खाना खा लिया हो, यदि उसने खाना खा लिया हो तो उसे जाने दो, यदि राम पढ़ लिया हो तो उसे सोने दो। आप देख रहे हैं कि यह जो है हेतु हेतु मद वर्तमान काल है। अभी हमने बताया कि इस काल में एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है और यह जो है प्रायः कंडीशनल सेंटेंस होता है, शर्त वाले वाक्य होते हैं। यहां देख रहे हैं यदि उसने खाना खा लिया हो तो उसे जाने दो। यहां एक देखिएगा, यहां दे दिया लिया हो, यह वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है, ये चीज होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये हेतु हेतु वर्तमान काल नहीं होगा। यदि राम पढ़ लिया हो, यहां देखिए हो दिया है, वर्तमान काल का बोध करा रहा है और एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है और दूसरी चीज इसकी पहचान क्या होती है? यह शर्त वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेतु हेतु मद वर्तमान काल। तो इस प्रकार वर्तमान काल जो है कितने प्रकार के होते हैं नालंदा पब्लिकेशन के आधार पे? तो यहाँ पे जो है 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्या होता है? तातीते के बाद हैं हूं हो शब्द आता है। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? आइए के बाद जो है हैं हूं आता है, या चुका चुकी चुके के बाद हैं हूं आता है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? रहा रही रहे के बाद हैं हूं शब्द आता है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? संदेह का भाव प्रकट होता है, दुविधा का भाव प्रकट होता है। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है? संभावना का भाव प्रकट होता है वर्तमान काल में। और हेतु हेतु मद वर्तमान काल में क्या होता है? शर्त वाले वाक्य होते हैं जिसमें जो है एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूतकाल। भूतकाल क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं?